Hello students, good morning to all. Let's start your online study. So student, take out your EVS book and open your chapter number 14. Chapter 14, Water for Living. जीवधारियों के लिए, जीव जंतु के लिए पानी। यहाँ पर बच्चों हम वाटर की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे और वाटर के सोर्सेज पढ़ेंगे और किस तरीके से वाटर जो है किन किन फॉर्म्स में पाया जाता है वो हम देखेंगे और कुछ यहाँ पर वाटर शॉर्टेज एंड वाटर साइकिल को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ऑल लिविंग क्रिएचर्स ऑन अर्थ नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। बच्चों, जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, मतलब जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं आपकी अर्थ पर, उन सभी को जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। पानी आपको पृथ्वी पर हर जगह पर मिलता है। अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर एंड मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट ऑल्सो कंटेन वाटर। और आपको 2/3 आपकी बॉडी का 2/3 भाग पानी ही है और जो हम खाना खाते हैं उसमें ज़्यादा पार्ट जो है वो वाटर ही कंटेन रखता है। नियरली 3/4 ऑफ प्लेनेट अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। आपकी प्लेनेट अर्थ का 3/4 भाग पानी से ही कवर है। In spite of this, only a small amount of it is available for drinking। और लेकिन इतना होते हुए भी लेकिन पीने के पानी जो है वो हमें बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल हो पाता है। दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ओशियन वाटर विच इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आवर डेली नीड्स। और इसकी वजह क्या है बच्चों? हमें पीने का पानी जो कम मात्रा में मिलता है, इसकी वजह है कि हमारी पृथ्वी पर महासागरों का जो जल है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो समुद्रों का जल है, समुद्र का जो वाटर है, ओशन वाटर, वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और वो कैसा होता है बच्चों? सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, जो हमारी डेली नीड्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। हम उसको ड्रिंक नहीं कर सकते, वो हमारी हेल्थ पर बैड इफेक्ट डालता है। सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के स्रोत बच्चों, अब हम ये पढ़ेंगे कि हमें वाटर किन किन स्रोत से मिलता है। वेयर डज वाटर फॉर आवर डेली यूज कम फ्रॉम। बच्चों, जो हम डेली पानी का यूज़ करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? ऑल दो वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, टैंक्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड रिजर्वायर, द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज रेन। हालांकि पानी हमें किससे मिलता है? टंकियों से, टैंक से, झील, तालाब, झरनों, नदियों और रिजर्वायर से हमें वाटर अवेलेबल होता है। लेकिन पानी का जो मेन सोर्स है वो क्या है बच्चों? रेन वाटर है। वर्षा का जल सबसे अच्छा पानी का स्रोत है। रेन इज़ द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। और ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। व्हेन इट्स रेन वाटर कलेक्ट इन लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशन। जब बारिश पड़ती है तो ये पानी जो है समुद्र में, झील, नदियों, नहरों, समुद्र और महासागरों में इकट्ठा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सरफेस वाटर और सरफेस वाटर कहलाता है। सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स इनटू द अर्थ। कुछ पानी जो है वो अर्थ के थ्रू जज्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्व कर लिया जाता है। दिस वाटर देन बिकम अवेलेबल फॉर अस टू यूज एज ग्राउंड वाटर। और जो हमें ग्राउंड वाटर की फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। ग्राउंड वाटर इज क्लीन एंड सेफ टू ड्रिंक। ग्राउंड वाटर जो है वो पीने के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये क्लीन होता है, बिल्कुल साफ होता है, प्योर फॉर्म में होता है। इट कैन बी ड्रॉन आउट थ्रू आउट हैंड पम्प्स एंड ट्यूब वेल्स। जो हम हैंडपम्प्स और ट्यूबवेल्स के थ्रू ज़मीन से खींचते हैं। रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स आर वाटर बॉडीज। नदी, तालाब, झीलें जल स्रोत कहलाते हैं। अ पॉन्ड इज़ अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। पॉन्ड जो है वो पानी का छोटा पार्ट होता है। इट कैन ड्राई अप ड्यूरिंग समर। गर्मियों में जो तालाब हैं वो सूख जाते हैं। अ लेक इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर दैट इज सराउंडिंग बाय लैंड। ज़मीन की पर मिलने वाला बड़ा पार्ट जो होता है बॉडी का वो आपका झील कहलाता है। रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स और स्प्रिंग इन द माउंटेन्स। नदियाँ जो हैं वो
ग्लेशियरों से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं और झरनों के थ्रू माउंटेन से बहती हैं। दे ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम हाईलैंड्स विच गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। और ये आपको हाईलैंड्स से भी ओरिजिनेट होती हैं जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है। मैनी सिटीज़ ड्रॉन देयर वाटर फ्रॉम नियर बाय लेक्स पॉन्ड्स एंड रिवर्स। जो कुछ सिटीज़ हैं वहाँ पर वाटर जो है वो झीलों, तालाबों और नदियों, नहरों के थ्रू मिलता है। सम ऑफ इंडिया's biggest rivers like the Ganga, Yamuna and the Brahmaputra originate in the Himalayas। कुछ बड़ी नदियाँ, हमारे भारत की कुछ बड़ी नदियाँ जैसे कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती हैं। दे गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो इन द माउंटेन्स। और ये जब माउंटेन्स पर, पहाड़ों का जो बर्फ है, जब वो पिघल जाता है तो वो वाटर की फॉर्म में आ जाता है। दे डू नॉट ड्राई अप इवन इन समर। और ये गर्मियों में भी नहीं पिघलता, में भी नहीं सूखती हैं। दस दे कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर। और इस तरीके से वो वाटर हमको पूरे साल अवेलेबल हो जाता है। सच रिवर्स आर कॉल्ड स्नो फेड रिवर्स और पेरिनियल रिवर्स। और इस तरह की रिवर जो है स्नो फेड रिवर्स और पेरिनियल रिवर्स कहलाती हैं। सम रिवर्स डिपेंड ऑन रेनफॉल फॉर वाटर। कुछ नदियाँ जो हैं वो रेनफॉल पर डिपेंड करती हैं पानी के लिए। दे आर कॉल्ड रेन फीड रिवर्स। इस तरह की नदियाँ रेन फीड रिवर्स कहलाती हैं। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो सीजनल रिवर्स। और हम इनको सीजनल रिवर्स भी कह सकते हैं। ऑल रिवर्स फाइनली फ्लो इनटू द सी। सारी ही नदियाँ लास्ट में कहाँ पर जाके मिलती हैं? समुद्र में मिल जाती हैं। सीज एंड ओशियंस आर लार्जली सॉल्ट रिवर बॉडीज। ओशन आर लार्जर देन सीज। सीज और ओशन जो हैं वो सॉल्टी रिवर बॉडीज हैं सबसे बड़ी वाली। और ओशन जो हैं वो समुद्र से भी बड़े होते हैं। महासागर जो है वो सागरों से भी बड़े होते हैं। लाइफ इन द वाटर, पानी में जीवन। इट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड अंडर द ओशन एंड सीज। बच्चों, समुद्र और महासागर जो हैं उनका जो लाइफ है, वर्ल्ड है, वो बिल्कुल अलग है, अलग टाइप का उसमें जीवन होता है। देयर आर वैली एंड माउंटेन्स, फॉरेस्ट ऑफ सी फीड एंड मैनी अमेजिंग एनिमल्स। उसके अंदर जैसे कि आपने देखा होगा वैली एंड माउंटेन्स, फॉरेस्ट में अलग तरह के सी फीड देखने को मिलते हैं और कुछ अमेजिंग एनिमल भी होते हैं। यू सीन एन एक्वेरियम। क्या आपने कभी एक्वेरियम को देखा है? इट वो कैसा होता है? इट डिस्प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश इन द सी। उसमें इसी तरीके से जैसे एक सी के अंदर विभिन्न प्रकार की फिश होती है, इसी तरीके से एक्वेरियम बना हुआ होता है। स्टार फिश आर ब्यूटीफुल क्रिएचर विद 5 लिम्स। स्टारफिश बहुत ही प्यारा प्राणी है जिसकी 5 लिम्स होती हैं, टांगे होती हैं। सम सी क्रिएचर्स आर जेंटली एंड फ्रेंडली बट अदर आर फायर्स हंटर्स। कुछ सी जो क्रिएचर्स हैं वो फ्रेंडली और जेंटली हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। शार्क आर डेडली हंटर्स। और शार्क जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। दे हैव शार्प टीथ विथ विच दे ईट अदर सी एनिमल्स। इनके पास नुकीली और तेज दांत होते हैं जिसकी वजह से वो सी एनिमल्स, दूसरे सी एनिमल्स को खा लेती हैं। डॉल्फिन्स आर वेरी जेंटल एंड प्लेफुल क्रिएचर्स। जबकि डॉल्फिन जो है बहुत ही प्यारा और प्लेफुल क्रिएचर है। दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल ऑफ द सी। और समुद्र का सबसे इंटेलिजेंट एनिमल होता है डॉल्फिन। थाउजेंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश लिव इन द सी। और सी के अंदर, समुद्र में हजारों तरह की मछलियाँ देखने को मिलती हैं। दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। जिनकी साइज और शेप अलग अलग होती हैं। वेल्स आर द बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। और व्हेल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है जो पानी में रहता है। ऑल्दो दे लुक लाइक फिश दे आर ममल्स। देखने में ये बिल्कुल मछली की तरह होता है और ये कैसा होता है? एक ममल है, एक स्तनधारी है ये। वी फाइंड अ वैरायटी ऑफ स्वीट वाटर फिश इन रिवर। और कुछ जो हैं फिशेस हमें स्वीट वाटर में भी देखने को मिलती हैं, विभिन्न प्रकार की। क्रोकोडाइल्स आर फाउंड ऑन रिवर बैंक्स एंड ऑन सी कोस्ट। कुछ जो मगरमच्छ हैं वो आपको नदी के किनारे पर और
समुद्र के किनारे पर भी मिलते हैं। टर्टल्स आर फाउंड इन द सी एज वेल एज इन रिवर्स। जो टर्टल होते हैं वो समुद्र में भी मिलते हैं और नदियों में भी मिलते हैं। टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स आर एम्फीबियंस। टर्टल एंड क्रोकोडाइल एम्फीबियंस होते हैं। दे लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। चेंजिंग फॉर्म ऑफ वाटर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि पानी जो है वो किस तरीके से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। वाटर इज़ अ यूनिक लिक्विड दैट इज प्रेजेंट इन 3 स्टेट। पानी जो है वो एक यूनिक लिक्विड है जो 3 स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर और स्टेम। इट इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। इसका कोई कलर नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता, कोई कलर ऑर्डर नहीं होता, मतलब स्मेल नहीं होती। मैनी सॉलिड थिंग डिजॉल्व इन वाटर। बहुत सी सॉलिड चीज़ें पानी में घुल जाती हैं। मेकिंग इट एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर कुकिंग। और वो जैसे कि आपने देखा होगा कुछ इंग्रेडिएंट्स, जैसे हम खाना पकाते हैं तब भी हम देखते हैं कि वो वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। व्हेन वी हैंग आउट वेट क्लॉथ इन द सन दे ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। आप जब देखते हैं कि हम जब कपड़े सुखा टांगते हैं सन में, धूप में मतलब, तो वो कुछ टाइम बाद सूख जाते हैं। दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द सन चेंज द वाटर इनटू वाटर वेपर। इसका मतलब है कि गर्मी से जो सन है वो पानी को जलवाष्प में बदल देता है। दिस प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज टू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। और यह क्रिया क्या कहलाती है? पानी को जलवाष्प में बदलने की यह क्रिया इवापोरेशन कहलाती है, जलवाष्पीकरण। व्हेन वी फिल अ ग्लास विद cold water after some time we find tiny droplets of water on the outer surface of the glass। और जब हम किसी ग्लास को पानी से, ठंडे पानी से भरते हैं तो हम देखते हैं कुछ देर बाद उस पर छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, मतलब गिलास के बाहर कुछ बूंदें हमको दिखाई देती हैं। दिस इज बिकॉज वाटर वेपर इन द एयर कम्स इनटू contact with the cool surface of the glass and turn into water ड्रॉपलेट। तो वो क्या होता है कि जो वाटर वेपर होती है, जलवाष्प होती है, जब वो ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वो ग्लास पर बूंदों के रूप में बन जाती है। दिस इज कंडेंसेशन। और ये आपका संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर टर्न्स इनटू वाटर ऑन कूलिंग। और ये संघनन का जो प्रोसेस है, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है, ये वाटर वेपर को ठंडा करके पानी में बदल देता है। स्टूडेंट्स, our next topic is water cycle, जलवाष्प। The change of water to vapor and back to water in nature is called a water cycle। बच्चों, पानी का भाप बनना और भाप से वापस से पानी बनना क्या कहलाता है? वाटर साइकिल कहलाता है। द वाटर साइकिल हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर लेवल ऑन द अर्थ। और जलवा की जो ये चक्र है ये हमारे वातावरण में पानी के लेवल को बनाए रखता है, मेंटेन करे रखता है। द हीट फ्रॉम द सन टर्न्स वाटर इनटू वाटर वेपर बाय इवापोरेशन। जब सूरज की गर्मी से पानी जलवाष्प में बदल जाता है इवापोरेशन के थ्रू, द वाटर वेपर गोज इनटू द एयर। तो वो जलवाष्प कहाँ चली जाती है बच्चों? हवा में चली जाती है। एज इन राइज अप। और जैसे जैसे वो ऊपर उठती है, ईट्स कूल्स एंड चेंज इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बाय कंडेंसेशन। वो ठंडी होने लगती है और छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है कंडेंसेशन के द्वारा। दिस ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। और ये ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़कर बादल बना देती हैं। एज मोर एंड मोर ड्रॉप्स जॉइन द क्लाउड्स दे बिकम हैवी एंड बस्ट। जब ये दो या दो से अधिक ज़्यादा ड्रॉपलेट्स आपस में ज्वाइन होने लगती हैं तो ये हैवी हो जाती हैं। दिस वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स रीच द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेन। और ये पानी जो है, ये जो बूंदें हैं, ये क्लाउड्स के थ्रू नीचे ग्राउंड पर गिरने लग जाती हैं, जिसे हम रेन कहते हैं। हेल स्नो एंड स्लीट, दिस इज द प्रिसिपिटेशन। और पानी का इस तरीके से वापस छोटी छोटी स्नो वगैरह में बदलना प्रिसिपिटेशन कहलाता है। द रेन फिल्स रिवर्स लेक्स एंड ओशन एंड द साइकिल इज रिपीटेड ऑल ओवर अगेन।
और जब ये बारिश होती है तो इससे आपकी नदियाँ, नहरें, तालाब, झरने सब भर जाते हैं और फिर से वो जो है वाटर वो रिपीट होने लगता है बार बार। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। यही क्रिया आपकी जल चक्र कहलाती है, वाटर साइकिल कहलाती है। द वाटर साइकिल हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर लेवल एंड दस ऑल्सो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और वाटर साइकिल आपके वातावरण में वाटर लेवल को बनाए रखती है, मेंटेन रखती है और आपकी अर्थ पर टेम्परेचर को भी मेंटेन रखती है। वाटर शॉर्टेज, पानी की